नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद 12 दिन का विधान क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक या आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमें हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। और आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं रहस्यों की गहराई को समझाएंगे कि आखिर हमारे धर्म में ये 12 दिनों का विधान क्यों है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत्यु और आत्मा के सफर का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा शरीर त्याग कर यमलोक की यात्रा पर निकल जाती है। इस दौरान आत्मा को कई पड़ावों और कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार के बीच के एक अंतराल में होती है। इसे प्रेत योनि कहते हैं। दोस्तों, पहले 12 दिनों में आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर अपने अलग सफर के लिए तैयार किया जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन 12 दिनों में परिवार द्वारा किए गए कर्मकांड जैसे पिंडदान और श्राद्ध आत्मा को शांति और गति प्रदान करते हैं। इससे आत्मा शांत रहती है, उसे ज्यादा दुख का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार ये 12 दिन आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यह आत्मा का वह समय है जब वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों की समीक्षा करती है और अगले जन्म के लिए मार्ग तय होता है। यानी इन्हीं 12 दिनों में उसके पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब लिया जाता है और उन्हीं कर्मों के हिसाब से उसे अगला जन्म किस तरह का देना है या किस योनि का देना है, यह तय कर लिया जाता है। और उसके हिसाब से उसे अपने इन कर्मों का फल भोगने के बाद अगला जन्म मिल जाता है। दोस्तों, पहले दिन आत्मा अपने घर और परिजनों के आसपास रहती है। यह समय उसे समझाने और विदा करने के लिए होता है, क्योंकि वह अपने परिवारजनों से मोह बांध लेती है। चौथे से 9वें दिन तक आत्मा धीरे धीरे अपने कर्मों के फल देखने लगती है। इस दौरान यमदूत उसे यमलोक की ओर ले जाते हैं। यमदूत उसे अपने कर्मों को याद दिलवाते हैं। उसने अपने जीवन में जो भी बुरे कर्म किए हैं वो सब उसे दिखाए जाते हैं और उसे उन पर घृणा आती है। तब वह इन सब से मोह विचलित होकर यमदूतों के साथ चली जाती है। 10वें और 12वें दिन, इन दिनों में परिवार द्वारा किए गए अनुष्ठान आत्मा को स्वर्ग और नरक या पुनर्जन्म के मार्ग में सहायता करते हैं। दोस्तों, 12 दिनों के दौरान किए जाने वाले पिंड दान और श्राद्ध कर्मकांड आत्मा के लिए भोजन और ऊर्जा का कार्य करते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन कर्म कांडों से आत्मा को पवित्रता और शांति मिलती है। पिंडदान से आत्मा को सूक्ष्म शरीर यानी स्वर्ण रूपी शरीर प्राप्त होता है, जो उसे अपने अगले सफर में मदद करता है। श्राद्ध का उद्देश्य आत्मा को सम्मान और शांति प्रदान करना है। दोस्तों, धार्मिक पहलू के साथ साथ इन सब चीज़ों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। 12वें दिन तक शोक मनाने और कर्मकांड करने का उद्देश्य परिवार को मानसिक और भावात्मक रूप से स्थिर करना होता है। ये समय उन्हें अपनी भावनाओं को प्रकट करने और धीरे धीरे अपने जीवन को सामान्य करने का अवसर देता है, क्योंकि इस समय सभी आस पड़ोस, सभी रिश्तेदार उनके साथ होते हैं। उन्हें लगता है कि हम सब एक साथ हैं और आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस हिसाब से वह 12 दिन निकलते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के हर नियम में गहरा संदेश छिपा है। मृत्यु के बाद किए जाने वाले 12 दिन का उद्देश्य न केवल आत्मा की शांति और गति प्रदान करना है, बल्कि परिवार को भी ये सिखाना है कि मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य सत्य है और इससे कभी कोई छूट नहीं सकता। गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण हमें ये शिक्षा देती है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक आरंभ है। इसलिए इन सब चीज़ों से शोक ना करें, क्योंकि ये तो शाश्वत सत्य है, किसी का जाना सत्य है।
और जब सत्य है जो जो होना ही है, उसके लिए पश्चाताप करना, उसके लिए रोना कहाँ तक उचित है। इसलिए इन परंपराओं को केवल रीति रिवाज के रूप में न देखें, बल्कि उनके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करें। यह हमें अपने जीवन को सकारात्मक और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। लेकिन आजकल हम लोगों ने इन चीज़ों को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की है, इन्हें हटाने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं ये गलत है। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें हट गई तो जिस परिवार पर वो बीत रही है, वो परिवार, वो चीज़, वो दुख, वो दर्द उस परिवार को अकेले ही झेलना होगा। क्योंकि आस पड़ोस के लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, इतना समय नहीं है कि वो जाकर वहाँ पे बैठ सके, उनको उनको दिलासा दे सके। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। पूरा का पूरा परिवार दुख के पहाड़ के नीचे दबने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हरे कृष्णा।